आए ऋतुराज तो विसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जल बत्ती जीवन को चेतन काटा बदल गया। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी बचाओ। जन्मों की पूंजी जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्मों जन्मों के पुण्य जब एकत्र हो जाए तब भागवत की प्राप्ति। रिश्तों में धन्यवाद देकर आप अपने रिश्तों को कितना खूबसूरत बना सकते हो। श्रीमद् भागवत कथा जीना भी सिखाती है और मरना भी सिखाती है। कवि चौपाल में उपस्थित हमारे सभी ज्येष्ठ को हमारा प्रणाम स्वीकार हो। चूँकि मैंने लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन मतलब सभी लोगों के सामने पहली बार सुना रहा हूँ, तो हो सकता है कुछ कमियाँ रह जाएँ। आप निश्चिंत हो। तो लेकिन मेरी सोच ये रहती है कि जो भी समस्याएं हैं उन पे थोड़ा सा हटा दिया जाए तो कुछ मतलब अलग हो सकता है। तो मैं बता रहा हूँ, एक्चुअली ये मेरी कविता नहीं है बल्कि मेरी पीड़ा है। मैं पैर से विकलांग हूँ और काफ़ी अच्छी बात होती है देश में कि ऐसे लोगों के लिए बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन मैंने एक बार फ़ोन किया कि भाई साहब मुझे मेडिक्लेम पॉलिसी चाहिए, तो उसने मुझे जवाब दिया। एक जो एडवाइज़र होता है उसने बोला कि आप हैंडीकैप्ड हैं तो आपको मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं मिलेगी। मैंने इसी तरह की बातों पे मैंने हर रचना लिखी, लगभग 750 रचनाएं मैंने अपनी लाइफ में लिखी हैं। पहली मेरी आवाज़ है, इसलिए मैं आप लोगों का अगर आशीर्वाद मिलेगा तो मेरी ये आवाज़ आगे जाएगी। मैंने जो उसे जवाब दिया, बोलो आपको लगे कि वास्तव में मैंने जवाब सही दिया तो आप सभी लोगों का आशीर्वाद मिले। कि समस्या है जहां मैं हर किसी को जान लेना तू, कि समस्या है जहां मैं हर किसी को जान लेना तू। मिलेंगी मंजिलें तुझको अगर जो ठान लेगा तू। ये दुनिया किसी लिए खुद को सदा कमजोर कहती है,
क्या देखी है नहीं जलधार पत्थर तोड़ देती है, क्या देखी है नहीं जलधार पत्थर तोड़ देती है, कि अगर हो हौसले तो मुश्किलें दम तोड़ देती हैं, करे यदि कोशिशें कोई हवा रुख मोड़ लेती है। जब उसने मुझे मना किया तो मैंने पहला उसे एग्जाम्पल दिया कि अरुणिमा है अपाहिज जानता सारा जमाना है। अरुणिमा सिन्हा उत्तर प्रदेश से। अरुणिमा है अपाहिज जानता सारा जमाना है, मगर हिम के शिखर पे वो तिरंगा गाड़ देती है, मगर हिम के शिखर पे वो तिरंगा गाड़ देती है। अगर भूले से भी जो हौसले कमजोर हो जाते, कि अगर भूले से भी जो हौसले कमजोर हो जाते, भला कैसे कभी इंसान ये चंदा पे पहुंच पाते, भला कैसे कभी इंसान ये चंदा पे पहुंच जाते। अगर हालात पे हाकिम्स भी मजबूर हो जाते, अगर हालात पे हाकिम्स भी मजबूर हो जाते, भला कैसे जगत में वो कोई भी खोज कर पाते, भला कैसे जगत में वो कोई भी खोज कर पाते। सुधा की थिरकनों पे ये जहाँ मदहोश हो जाता, लगे हैं पैर नकली पर कभी जग सोच ना पाता। सुनाऊं और कितनी मैं कहानी हौसलों वाली। हौसले पे जब कोई हौसला अफजाई करता है बड़ी बड़ी मिसालें दी जाती हैं, लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, शायद है कि इससे बड़ी मिसाल नहीं हो सकती है कि सुनाऊं और कितनी मैं कहानी हौसलों वाली। बिना हाथों बिना पैरों, बिना हाथों बिना पैरों यहाँ निकने गजब ढा दी, बिना हाथों बिना पैरों यहाँ निकने गजब ढा दी। अपाहिज हों भले चाहे मगर वो सौर गढ़ जाते, उठा कर लेखनी मिल्टन यहाँ इतिहास रच जाते। हो अंधे सूरज तो क्या जगत को बोध करवाते, कभी लिखा कभी गाया कभी है सौर दिखलाया। अष्टावक्र ने जमकर यहाँ गए ज्ञान फैलाया। जगत है पानी पानी देख कर इनकी निशानी को, जगत है पानी पानी देख कर इनकी कहानी को। जिसे कमजोर कहते हैं बने जग में निशानी वो। जब इस हौसले से अगर आप साथ में आसमान पे पहुंचते हैं तो मैं लास्ट बात जो मैंने आपको बताया, कभी का धर्म होता है कि अपनी बात पहुंचाए, तब मैं कहता हूं कि मगर फिर भी हंसे दुनिया बड़ा अफसोस होता है। विकलांग से अब दिव्यांग बोल दिया, विकल अंग, जिसका अंग अंग व्याकुल है, कुछ कर दिखाने के लिए छा जाने के लिए वो विकलांग है। कि मगर फिर भी हंसे दुनिया बड़ा अफसोस होता है। विकल हो अंग जिसके वो कभी ना बोझ होता है। भला इनकी जिंदगी की कद्र कैसे करे कोई, ये भारत है जहाँ इनका न मेडिक्लेम होता है। ये भारत है जहाँ इनका न मेडिक्लेम होता है। दूसरी विसंगति, विकलांगों को कई जगह संस्थानों में मना कर दिया जाता है कि वहाँ पे नहीं जाएंगे। तो मैं
बात कहना चाहता हूँ, एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ कि नहीं दुनिया में दूजा कोई तीरंदाज देखा है। सभी वरिष्ठ लोग यहाँ पे बैठे हैं, अगर कोई उसका एग्जाम्पल मिले तो साहब बता जरूर देना। मेरी रचना अधूरी हो सकती है, कच्ची हो सकती है, लेकिन मैं आपके सामने एग्जाम्पल रख रहा हूँ कि नहीं दुनिया में दूजा कोई तीरंदाज देखा है, बिना हाथों लगाते मैट का अंदाज देखा है। मैट इंस्ट्रूमेंट आज दिन तक उसका निशाना किसी ने नहीं काट पाया, और दुर्भाग्य उसके हाथ नहीं है कि नहीं दुनिया में दूजा कोई ऐसा तीर, नहीं दुनिया में ऐसा तीर, नहीं दुनिया में ऐसा कोई तीरंदाज देखा है, बिना हाथों लगाते मैट सा अंदाज देखा है। सभी से दूर वाले लक्ष्य को वो फोड़ देता है, मगर अफसोस सेना में इन्हें जग छोड़ देता है, मगर अफसोस सेना में इन्हें जग छोड़ देता है। जमाने को झुकाया है सदा जावाज लोगों ने, जमाने को झुकाया है सदा जावाज लोगों ने, नपुंसक कर लिया खुद को यहाँ मक्कार लोगों ने, नपुंसक कर लिया खुद को यहाँ मक्कार लोगों ने। सतमोला कवियों की चौपाल इस कार्यक्रम के आयोजक, मार्गदर्शक और इससे जुड़े हुए सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत और धन्यवाद कि साहित्य के क्षेत्र में एक ऐसा योग्य प्रकल्प और योग्य मंच सभी साहित्यकारों को उपलब्ध करा रहे हैं। इसके लिए आदरणीय प्रवीण जी को और उनकी श्रीमती जी, उनके सहयोग से संपन्न हो रहे इस दिव्य भव्य कार्यक्रम के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वास्तव में साहित्यकार लिखता क्यों है और हम कवि समाज के लोग लिखते क्यों हैं, यह जब ध्यान में आता है तो फिर क्या लिखना ये भी ध्यान में आता है। बाकी क्या सिर्फ कागज काले करने के लिए हमको लिखना है, ऐसा नहीं है। साहित्यकार का मूल काम है, कई बार मैं कहता हूँ, दिग्भ्रमित और मोहग्रस्त समाज रूपी अर्जुन को जब गीता के उद्घोषक योगेश्वर श्री कृष्ण जैसा साहित्यकार मिलता है और वह जब साहित्यिक मार्गदर्शन प्रदान करता है मोहग्रस्त दिग्भ्रमित अर्जुन को, तो फिर गीता रूपी सद साहित्य समाज को मिलता है और उससे श्रेष्ठ धर्म राज्य की स्थापना होती है। यह काम कवि समाज का है, यह काम साहित्य समाज का है और इसके अनेकों अवसर ऐसे आए हैं जहां पर ऐसा करके कवियों ने दिखाया है। भक्ति काल के बाद का रीतिकाल है। राजस्थान के और इतिहास में एक प्रसंग आता है जब वहाँ के सम्राट एकदम भोग विलास में डूबे हुए थे, बिहारी नाम के, और एक कवि ने एक छोटा सा दोहा लिखा, नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास ही काल, अली कली सो बधियो आगे कौन हवाल। अब एक बहुत छोटा सा एक ये दोहा है, लेकिन इस दोहे ने सम्राट की चेतना जगा दी और वो सारे भोग विलास को छोड़ करके समाज और राष्ट्र का कार्य करने के लिए सन्नद्ध हो गए। ऐसा अनेकों जगह पर अपने साहित्यकारों ने मार्गदर्शन किया है। बाहर से तन मन धन मुँह से, भीतर से सगरी रस चूसे, जाहर बातन में बड़ो तेज, रे सखी साजन ना अंग्रेज। अब कितनी सामान्य सी बात है, यानी परतंत्रता के काल में कवियों ने ऐसे छोटे छोटे मुकरी के माध्यम से और गांव-गांव में शहर शहर में एक चेतना जगाई और वह चेतना जगाने का काम अपने गुरुतर कंधों पर है और वह कर रहे हैं। अभी मुझे जानकारी मिली है कि 16 वर्ष पूरे हुए हैं अपने इस दिव्य भव्य और एक स्तुत्य कार्यक्रम को
16 साल बहुत होते हैं। और एक अपने कविवर ने कहा भी था 16 साल के कई सारी चीज़ें और भी होती हैं। बहुत सारे अपने साहित्य में 16 वर्ष पर गीत हैं, बहुत सारे अन्य प्रकार के दृष्टांत भी जुड़े हुए हैं। लेकिन 16 साल एक जिम्मेदारी भी है। अब आप परिपक्व हो गए हैं और यौवन की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, यानी समाज के प्रति जिम्मेदारी आपकी पहले से अधिक और बढ़ गई। 16 वर्ष से पूर्व की जो किशोर की अल्हड़ता थी वह त्याग करके यौवन के परिपक्व और उमंग के साथ समाज के मार्गदर्शन की जिम्मेदारी अपनी बढ़ जाती है। यह 16 साल का भी हमको संदेश दे रहा है निश्चित तौर पर। और इसी दिशा में यह हमारी सतमोला कवियों की चौपाल आगे बढ़ेगी और पूरे समाज राष्ट्र में जो एक वैक्यूम आया है, आदमी शिक्षित तो हो रहा है परंतु संस्कारित नहीं हो रहा। सारा जो कबाड़ा हो रहा है, सारा जो विध्वंस हो रहा है वह हो रहा है संस्कारों की कमी के कारण से। क्योंकि जो भी गड़बड़ करने वाले लोग हैं, चाहे हत्या होगी, लूट होगी, बलात्कार होगी, व्यभिचार होगा, अनाचार होगा, पापाचार होगा, ये करने वाले लोग कोई पागल मूर्ख। गत 15 वर्षों से मैं कामना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम सभी, पूरा समाज, पूरा देश इस मंच से लाभान्वित होगा और साहित्य और कविता के आयाम को नई ऊंचाइयां देगा। धन्यवाद। आए ऋतुराज तो विसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जलवत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जन्मों की पूंजी जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्मों जन्मों के पुण्य जब एकत्र हो जाएं तब भागवत की प्राप्ति। रिश्तों में धन्यवाद देकर आप अपने रिश्तों को कितना खूबसूरत बना सकते हो। श्रीमद् भागवत कथा जीना भी सिखाती है और मरना भी सिखाती है। हमारा उद्देश्य सिर्फ प्रदर्शन नहीं बल्कि व्यक्तित्व में एकाग्रता, स्मरण शक्ति और ठहराव में वृद्धि करना है। जी हाँ, सुर संगम संगीत शिक्षण के क्षेत्र में एक जाना माना नाम। आप अपने आप को संगीत की शिक्षा से जोड़ें और एक संतुलित व्यक्तित्व के मालिक बने। प्रयाग संगीत समिति द्वारा संचालित हमारे वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होकर अपनी योग्यता को बढ़ाएं। सुर संगम। अगर आप अपनी जीवन की समस्याओं से परेशान
परेशान हैं, तो एक बार आचार्य आरती सिंघल जी से अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं। सरल उपाय द्वारा अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाएं।